बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ियार्स कॉर्नर में आप सबका वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके इल्म और रिज़्क़ में वसी इज़ाफ़ा फ़रमाएँ और आप सबको सुकून क़ल्ब अता फ़रमाएँ। जी, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ज़बरदस्त सा भुना हुआ गोश्त, जो कि ज़ायके से भरपूर होने के साथ साथ दिखने में भी कमाल का होने वाला है। और ये रेसिपी बहुत ही आसान है, सब स्टेप को अच्छे से फॉलो करेंगे। जी, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो बड़ा गोश्त ले लिया है, जिसे अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। साथ ही मैंने 2 अदद बड़े प्याज, 2 अदद बड़े टमाटर, 1.5 गठ्ठी लहसुन, 1 टेबलस्पून जितना अदरक और 6 से 7 सब्ज़ मिर्च ले ली है। मैं इन सबको दरदरा सा पीस लूँगी। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसे काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें गोश्त शामिल कर लेंगे। साथ ही इसमें ग्राइंड किया हुआ मसाला, 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी और साथ ही कुछ खड़े मसाले, जिनमें 2 अदद मोटी इलायची, 2 अदद दालचीनी, 3 से 4 लौंग और साथ ही 1 चम्मच पिसा हुआ खुश्क धनिया, आधा चम्मच काली मिर्च और ज़ीरे का पाउडर डाल लेंगे। और ये रोस्टेड है, इससे इसकी खुशबू और जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और साथ ही इसमें 1 छोटा कप ऑयल और 2 गिलास पानी डाल के सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके 20 से 25 मिनट का प्रेशर लगवा लेंगे। ऑयल हम साथ ही शामिल करेंगे और पानी इतना ही जाएगा, ये परफेक्ट है। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हर चीज़ यहाँ पे परफेक्टली पक गई है। अब इसमें ज़बरदस्त सी खुशबू और जायका रखने वाली चीज़ें, यानी कि 2 अदद सब्ज़ इलायची, 1 बड़ा कटा हुआ लीमू, 1 बड़ी कटी हुई सब्ज़ मिर्च और साथ ही यहाँ पे 1 चम्मच कसूरी मेथी डालकर 3 से 4 मिनट तक सब चीज़ों की अच्छे से बुनाई करेंगे। यहाँ पे मैंने धनिया की जगह कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर लिया है। आप यहाँ पे धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं था। जी, तो यहाँ पे अब हम सारी चीज़ों की अच्छे से बुनाई करेंगे और ये बहुत ज़्यादा अहम है टेस्ट को 4 चाँद लगाने के लिए। जी, तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सी अपीयरेंस के साथ ज़बरदस्त सा गोश्त बुनकर तैयार हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।